एक कार है, उसको देख के ही लगता है ना कितनी जबरदस्त ये एक वेल ऑर्डर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड मशीन है, लगता है ना। अच्छा एक बात बताओ, इंसान के अगर एक ही पाँव होता तो वो ऑर्डरली है कि डिसऑर्डरली है? आपको जो डिसऑर्डरली लग रहा है ना बहुत, उसके पीछे एक जबरदस्त ऑर्डर हो सकता है किसी और के लिए। एंट्रोपी के अनुसार तो इंसान आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिसऑर्डर ही बढ़ना चाहिए। एंट्रोपी कहती है लेफ्ट टू इटसेल्फ द यूनिवर्स मूव्स इन डिसऑर्डर। मिट्टी पहले अमीबा बन रही है, फिर केचुआ बन रही है, फिर कुछ और बन रही है, बनते बनते बंदर बन के। क्या हम सब एक डिवाइन सिमुलेशन में जी रहे हैं, जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी हो? मिट्टी तरह तरह के खेल खेलती है, वो एक ही चक्र है, उसमें सब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कभी ऐसे और कभी वैसे, कभी नाव पानी पर और कभी पानी नाव पर। कुछ भी ऑर्डरली या डिसऑर्डरली नहीं है, वो बस रैंडम है, क्रीड़ा है, प्रकृति की क्रीड़ा है। जिसको समझोगे नहीं तो माया हो जाएगी, समझ लोगे तो। नमस्कार आचार्य जी। मतलब क्या मैं ऑडिबल हूँ? तो मेरा नाम निखिल है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और मैं मेरे लिए यहाँ बड़ी पे समस्या हो जाती है, मैं उत्तर किस तल पर दूं? क्या मैं ऑडिबल हूं? अब पारमार्थिक तल पर उत्तर हो जाएगा तुम हो ही नहीं, व्यवहारिक तल पर कुछ और हो जाएगा, और प्रातिभासिक पर तो फिर कुछ भी हो सकता है। वहां तो कल्पना के लिए मैं मुक्त हूं, तो इसीलिए मैं रुक जाता हूं। क्या मैं ऑडिबल हूं? तो कौन सा गियर लगाऊं? हाँ। तो मैं पीआरएल अहमदाबाद में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ, और मैं मशीन लर्निंग इन ऑप्टिक्स मेरा रिसर्च एरिया है। तो मेरा एक क्वेश्चन इस पे है। मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है व्हाट इज लाइफ, और उस किताब का जो ऑथर है ही इज अरविंद श्रोडिंगर। तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन मार्क रख के रखा है। ये क्वेश्चन ऐसा, आई वुड लाइक टू रीड टू यू। If the universe naturally moves towards increased entropy and disorder, according to the second law of thermodynamics, why does human consciousness strive to create order and meaning? And what is the deeper significance of this resistance to chaos? तो ये एक्चुअली उसमें एक बहुत इंट्रिगिंग क्वेश्चन था that I wanted to. नहीं, इसमें कुछ इंट्रीगिंग नहीं है। जब आप बोल रहे हो मैं इसी को और इंट्रीगिंग बना दूं। Sure. If the universe naturally favors increase in entropy, then evolution should have resulted in a more scattered consciousness. If the passage of time simply means increase of disorder, then evolution could not have resulted in a more ordered sentient form. अब क्या करें? एंट्रोपी के अनुसार तो इंसान आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिसऑर्डर ही बढ़ना चाहिए। डिसऑर्डर ही बढ़ना चाहिए तो फिर मिट्टी से इंसान कैसे बन गया? मिट्टी पहले अमीबा बन रही है, फिर केचुआ बन रही है, फिर कुछ और बन रही है, बनते बनते बंदर बन के इंसान बन गई। ये तो एंट्रोपी से उल्टा चलने वाली बात हो गई। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब होता है डिसऑर्डर का बढ़ना, पर यहां तो ऑर्डर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन लोकलाइज सेंस वो बोलते हैं कि नेगेटिव एंट्रोपी करके ही। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। बात बस इसकी है जिसको तुम बोलते हो ना कि यूनिवर्स में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ध्यान से समझना, यूनिवर्स में ना डिसऑर्डर बढ़ रहा है ना ऑर्डर बढ़ रहा है, यूनिवर्स इज रैंडम। पर ईगो एक खास प्रकार के कन्फिगरेशन को ऑर्डर बोलती है। ईगो एक खास प्रकार के कन्फिगरेशन को ऑर्डर बोलती है, और ये डेफिनेशन रैंडम है। मुझे जो सही लगता है मैं उसको ऑर्डरली बोलता हूं। समझो बात को, मेरे हिसाब से ये मेज ऑर्डरली है। बताओ क्यों? क्योंकि मैं एक 3 डायमेंशनल प्राणी हूं, इसीलिए मुझे एक 2 डायमेंशनल सरफेस चाहिए काम करने के लिए। तो आप इसको ऑर्डर बोल रहे हो बिना ये समझे कि दिस इज ऑर्डर ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहंकार। अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्डर एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड डिसऑर्डर, देयर इज जस्ट रैंडमनेस।
पर हम सारे वैज्ञानिक, ये फिजिकल रिसर्च लैब से हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, तुम अहमदाबाद में हमारे इंस्टीट्यूशन के बगल में ही थे ये लोग। तो हम हमेशा भूल ही जाते हैं, ये जो लैब वाले सब वैज्ञानिक सब लोग होते हैं ना, ये अपने आप को देखना तो भूल ही जाते हैं। तो ऑर्डर को ऐसे लेते हैं जैसे वो कोई प्योरली ऑब्जेक्टिव बात हो। व्हेन यू से समथिंग इज ऑर्डरली, द क्वेश्चन इज फॉर whom? फॉर whom? This desktop surface is orderly only for this being who takes himself as this three-dimensional body, and hence a two-dimensional surface appears very orderly, very orderly. A vehicle appears orderly, right? A vehicle appears something very orderly, does it not? एक कार है, उसको देख के ही लगता है ना कितनी जबरदस्त ये एक वेल ऑर्डर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड मशीन है, लगता है ना। अच्छा एक बात बताओ, इंसान के अगर एक ही पांव होता तो वो ऑर्डरली है कि डिसऑर्डरली है? तीन चीजें हैं उसमें नीचे, ठीक है ना, ऑटो ट्रांसमिशन नहीं है, तीन चीजें हैं। क्या क्या? एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है। लेकिन इवोल्यूशन में मेरे पास एक ही टांग होती, या टांग ही नहीं है मान लो, मैं वो हूं जिसके टांग नहीं है और नीचे वो तीन है। अब बताओ वो मशीन ऑर्डरली है डिसऑर्डरली है? अगर वो ऑर्डरली लग रही है तो किसके कॉन्टेक्स्ट में? मेरे भी नहीं, मेरे जिस्म के। बॉडी आइडेंटिफिकेशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि ऑर्डर और डिसऑर्डर की डेफिनेशंस भी वहीं से आ रही हैं। और ये हम नहीं देख पाते, हम नहीं देख पाते कि ऑब्जेक्टिव होना चाहता है साइंटिस्ट, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिविटी एक जगह पर रुक जाती है जहां वो खुद को नहीं देख पाता। द साइंटिस्ट फेल्स एट लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द सेम ऑब्जेक्टिव वे एज ही डज एट द यूनिवर्स। और इसलिए फिर इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं आप जिसकी बात कर रहे हो। कुछ भी ऑर्डरली या डिसऑर्डरली नहीं है, वो बस रैंडम है। आपको जो डिसऑर्डरली लग रहा है ना बहुत, उसके पीछे एक जबरदस्त ऑर्डर हो सकता है किसी और के लिए। आपको जो डिसऑर्डरली लग रहा है उसमें एक जबरदस्त ऑर्डर हो सकता है किसी और के लिए, पर वो आपको डिसऑर्डर जैसा लगेगा। हाँ, आप अगर उसको समझ पाओ जिसके लिए वो ऑर्डर है, तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, यहां भी ऑर्डर है, यहां भी ऑर्डर है, यहां भी ऑर्डर है। अब हमारे धमनियों में खून बह रहा है, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देख पाएंगे उसमें सारी सेल्स कैसे बिहेव कर रही हैं, तो हमें लगेगा ये तो केओस है, केओस है, यही लगेगा ना। पर जब आप देखते हो कि उसके सेंटर में उदाहरण के लिए व्हाइट ब्लड सेल बैठी है, उसका मूवमेंट ऐसे ही देखोगे आपको लगेगा केओटिक मूवमेंट, इधर से उधर ऐसे ब्राउनियन मोशन कर रही है, क्या पागल है? लेकिन जब आप व्हाइट ब्लड सेल बनकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये तो पीछा कर रही है, ये तो दौड़ा दौड़ा के मार रही है। कोई एलियन चीज घुस गई थी ब्लड स्ट्रीम में और ये व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रही है, उसको इधर से पकड़ी, उधर से घेरी, यहां से मारा, यहां से। जो आपके लिए डिसऑर्डरली है वो किसी और के लिए, और कुल मिलाकर के सबको हटा करके देखो तो सब कुछ क्या है? रैंडम है। एंट्रोपी कहती है लेफ्ट टू इटसेल्फ द यूनिवर्स मूव्स इन डिसऑर्डर। वो बात अहंकार के लिए सही है, ये मेज है इसको ऐसे छोड़ देंगे, 4 साल बाद ये मेज ऐसी नहीं होगी, ये डिसऑर्डरली हो गई होगी। फिर इसे ऑर्डरली करने में मेहनत लगेगी, पर इसको ऑर्डरली करने में आपने कुछ और डिसऑर्डरली कर लिया होगा, तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि नेट डिसऑर्डर ही बढ़ गया होगा यूनिवर्स का। इन सब में केंद्र में अभी सब्जेक्टिविटी बैठी हुई है और आप उसको नहीं देख पाते, इसीलिए ये चीज पजलिंग लगती है। ये गेंद है, गेंद अगर गेंद की शक्ल में है, ये अगर इस शक्ल में है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड। पर वक्त क्या करेगा? वक्त इसको बिखरा देगा, इसका रंग उड़ जाएगा, कुछ दिनों बाद ये टूट जाएगा, ऐसे छोड़ दो, कई 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 सालों बाद आओगे तो बिखरा हुआ मिलेगा। तो वहां से क्या आता है? लॉ ऑफ एंट्रोपी, दैट यूनिवर्स बाय इटसेल्फ मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू ऑर्डर।
आप जिस भी चीज को ऑर्डरली बनाओगे वक्त उसको डिसऑर्डरली कर देगा। पर सवाल यह है कि मैं होता कौन हूं ये कहने वाला कि ये ऑर्डरली है और बिखरा हुआ पिगी डिसऑर्डरली है। मैं होता कौन हूं ये कहने वाला? ये एक तरह का ऑर्डर है, वो दूसरी तरह का ऑर्डर है। पर चूंकि इसको मैंने बनाया, चूंकि इसका जो ऑर्डर है वो मेरे शरीर से मिलता जुलता है, तो इसको मैं बोलूंगा, और ये जब बिखर के गिर जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा डिसऑर्डर। न वो ऑर्डर है न वो डिसऑर्डर है, रैंडम बात है, कभी ऐसे और कभी वैसे, कभी नाव पानी पर और कभी पानी नाव पर। ऐसा नहीं है कि एक में ऑर्डर है और एक में डिसऑर्डर है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, पर हम कहेंगे जब कुम्हार माटी को रौंद रहा है तो ये ऑर्डर है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो हम कहेंगे अरे अरे ये डिसऑर्डर हो गया, बंदा मर गया, बिखर गया, देखो ये अब डिसऑर्डर हो गया। नहीं, डिसऑर्डर कुछ नहीं हो गया, वो एक ही चक्र है, उसमें सब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कभी कुछ ऐसा कभी कुछ वैसा। लेकिन कुम्हार की बीवी के लिए निश्चित रूप से पहले ऑर्डर था जब कुम्हार रौंद रहा था मिट्टी को, और जब मिट्टी रौंद रही है कुम्हार को तो डिसऑर्डर हो गया। हमें क्यों बने कुम्हार की बीवी? इससे आप ये भी समझिएगा कि ये जो हमारे भीतर बड़ी भावना रहती है ना कि इवोल्यूशन की इतनी लंबी प्रक्रिया से चल के मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीव का निर्माण हुआ है, कुछ श्रेष्ठ जीव का निर्माण नहीं हो गया। इट्स अ रैंडम इवेंट। मिट्टी तरह तरह के खेल खेलती है निष्प्रयोजन। उसने एक खेल ये भी खेल दिया कि ऐसा बुत उसने तैयार कर दिया, कल को इस बुत को वो बिखेर देगी और कोई और बुत तैयार हो जाएगा। उसके 8 सर हो सकते हैं, या हो सकता है उसके सर ही ना हो, या हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी हम कल्पना ही ना कर सकते हो। वो ना तो ऑर्डर होगा ना डिसऑर्डर होगा, क्रीड़ा है, प्रकृति की क्रीड़ा है। जिसको समझोगे नहीं तो माया हो जाएगी, समझ लोगे तो लीला कह सकते हो। हम्म हम्म नमस्कार आचार्य जी। जी। आ, आज की मेरे आज की क्लास से मुझे कुछ साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान में आए, तो वो मैं आपके सामने पूछना चाहती हूँ। आध्यात्मिक नजरिए से सिमुलेशन का मतलब क्या है? क्या ये सही है कि हमारी ये सारी दुनिया एक आर्टिफिशियल रियलिटी है, जैसे हिंदू दर्शन में माया, जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी हो, या वीडियो गेम के पात्रों को पता नहीं होता कि वे वीडियो गेम में हैं? वैसे ही क्या हम सब एक डिवाइन सिमुलेशन में जी रहे हैं, और क्या जीवन इसी का हिस्सा है? सिमुलेशन कहना फिर भी शायद चल जाएगा किसी अर्थ में, पर उसमें डिवाइन वगैरह क्या मैंने ही कर रखा है, तो मेरा ही तो काम है। जगत क्या है ये जानना है तो किसी शराबी को देख लीजिए, हिच, ये 8 उंगलियां हैं, यही है जगत। अब ये बाकी 4 डिवाइन अपीयरेंस तो नहीं है ना, केमिकल लोचा है। ये कितनी उंगलियां हैं? 8। बाकी 4 कहाँ से आई? वो डिवाइन ब्लेसिंग है? वो क्या है? इथेनॉल है। वो कहीं आसमानों से नहीं उतरी हैं, वो कहाँ से आई हैं? C2H5OH। उसकी जो अतिरिक्त 4 हैं उनको तो हम कह देते हैं कि है नहीं पर तुझे दिख रही हैं, पर ये जो 4 हैं ना ये भी वैसी ही हैं। जो बाकी की 4 हैं, शराबियों कितनी दिख रही हैं? शराबी वाली 4 तो हमने कह दी कि ये है नहीं पर तुझे दिख रही हैं, पर ये भी जो 4 हैं ना ये भी वैसी ही है। आपको यकीन ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको सचमुच दिख रही हैं, उस बेचारे को भी तो सचमुच 8 दिख रही हैं, उसके साथ ना इंसाफी क्यों? हिच।
कितनी है? पूछे। कितनी है? चढ़ी ही नहीं इसको। कितनी है? हाँ, आप साबित करिए 6 नहीं है, करिए। सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र है और हमने कंसेंसस बना रखा है कि 4 हैं, तो इस बेचारी माइनॉरिटी के साथ अन्याय। अरे उसको 6 लग रही हैं, तो उसके देखे तो 6 हैं, हमारे देखे जो है उसको हम बोलना चाहते हैं ट्रुथ। नहीं, वो ट्रुथ नहीं है, वो भी एक सब्जेक्टिव फैक्ट ही है। जैसे उसको 6 लग रही हैं तो उसके लिए 6 हैं, ठीक उसी प्रक्रिया से हमें 4 लग रही हैं। इसी बात को तो दर्शन बार बार आपको समझाना चाहता है कि ये जो है ये तुम्हारी इंद्रियों का खेल है, इसको सत्य मत मान लेना। निश्चित रूप से 8 नहीं है, 6 नहीं है, पर बाबा 4 भी नहीं है। 8 और 6 तो नहीं है ये उंगलियां, 4 भी नहीं है। आज कुछ गदर कत्लेआम मचा हुआ है। पहले सूरज गायब हुआ, अब उंगलियां गायब हो रही हैं। क्या बताएं? तो ये फिर ये एक तरीके से देखा जाए ये पूरा माया का खेल ही है। मेरा ही खेल है। मतलब माया को ऐसे लाने से लगता है कि मैं बच गया, मैं कोने में हो गया। मैं ही माया है, अहंकार ही तो माया है, मैं ही माया है, मैंने ही तो सब चला रखा है ये। पर लोग इतने सिंपलिस्टिक आंसर्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप तो बहुत ही सरल तरीके से, मैं जैसे एक लेमैन जिसको ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उसको भी समझा सकते हैं, पर अगर किसी को इस चीज में उंगली करनी और है दूसरे तरीके से उनको समझा दीजिए ना, दूसरे तरीके से। मैं कल रात में काम कर रहा था, इनके साथ बैठा था। रात नहीं, सुबह हो गई थी, 6-7 ही बज गए थे, तब तक भी जगा हुआ था। तो इसको बैठाया, बोला कुछ बनाओ। उतनी देर में इंस्टाग्राम में देखा एक रील आई हुई है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर थी। तो उसमें मैं देख रहा था कि जितने भी सैनिक मारे गए उससे ज़्यादा जापानियों ने चीनी सिविलियंस मारे और जर्मनों ने रूसी सिविलियंस मारे। ये सब देख रहा था और किस हद की मारामारी, मारकाट, ये सब था। उसकी अगली रील आती है जिसमें आपने भी देखा होगा, एक चित्र है जिसमें बहुत 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 दूर से पृथ्वी की तस्वीर ली गई है और इतने बड़े फ्रेम में एक इतनी सी से जो प्रकाश का बिंदु है वो पृथ्वी है। मैंने कहा कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी पूरी विश्व युद्ध में, वो ऐसी थी कि जैसे जैसे ये बाल ले लो, बाल ले लो और बाल को भी ऐसे ऐसे चॉप कर दो और उसको सबसे छोटा हिस्सा हो, जो सबसे छोटा हिस्सा हो उसके पीछे लड़ मरो। सबसे छोटा हिस्सा भी नहीं है, उसके छोटे हिस्से का भी जो सबसे छोटा कोना हो उसके पीछे लड़ मरो कि कितना बड़ा कोना कौन जीतेगा, कितना बड़ा कोना कौन जीतेगा। वहां से भी आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि ये सब जो तुमने पूरा फैला रखा है ये निस्सार है। जिनको दर्शन के माध्यम से नहीं समझ में आता उनको तथ्यों के माध्यम से समझा दो। बात समझ में आ रही है? आप लोग हों और आप घर में जाएं अभी और आपके बच्चे हों छोटे और पाएं कि एक दूसरे का उन्होंने सर फोड़ रखा है इस खिलौने के पीछे, इस खिलौने के जूते के पीछे, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे एक तो खिलौना, उसमें कोई सच्चाई नहीं, और दूसरे तुम उसके पीछे सर फोड़ रहे हो। सर फोड़ना किसी भी चीज के लिए वाजिब नहीं, तुमने खिलौने भी नहीं, खिलौने के जूते के लिए सर फोड़ दिया, तो यही तो कहोगे ना, है नहीं कुछ इसमें।
दर्शन भी वही समझा रहा है कि तुम जिन चीजों को इतनी गंभीरता से लेते हो वो तुम्हारा प्रक्षेपण है, तुम काहे के लिए उसमें मरे जा रहे हो। और मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, जितने मरे जा रहे थे वो सब मर गए। मुझे एक भी मरने वाला जिंदा दिखा दो, और मरे सब हैं अपनी जिंदगी में। तुम किस पर मरती हो? हो ही नहीं सकता ना मरती हो। ये भी मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, तुम किस पर मरते हो? कोई एक हो तो बताएं आचार्य जी। 12 बजे तक कोई एक था, 12:30 का पता नहीं। हर आदमी जी रहा है मरता हुआ। हम इस पर मर रहे हैं, हम उस पर मर रहे हैं, समझ रहे हो ना? कामना, डिजायर, इस पर मर रहे हैं, उस पर मर रहे हैं। जान दे दूंगा, अभी 2 कमरे और बनवाने हैं घर में, तेरी जान ले लूंगा। जायदादों के लिए इतनों के सर फोड़े जाते हैं, मर रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा, तूने मुझे ऐसा बोल दिया, तेरा खून पी जाऊंगी। जिसका खून पी जाओगी उसका खून तो वैसे भी नहीं बचना है, 5 साल इंतजार कर लो। घर में बेचारे हमारे बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ी बुढ़े, उनको भी लेकर के इतनी लड़ाइयां कर लेते हो। लड़ाई से अच्छा इंतजार कर लो। नहीं, मजाक भर की बात नहीं है, इसके पीछे की बात समझो। हम सब बुढ़ी बुढ़े हैं। उनका अगर 5 साल है तो आपका 30 साल होगा, 40 साल होगा। इतना क्या मरे जा रहे हो किसी से रंजिश में, दुश्मनी में? वो तो खुद ही मर जाएगा। इतनी क्या गंभीरता है किस चीज को लेके कि मुझे जो प्रतीत हो रहा है इस क्षण वो सत्य ही है? कुछ सत्य नहीं है, सब बह जाना है। दिस टू शैल पास। यहां कुछ सच नहीं है। सच तो नित्य होता है, वो तो हटता नहीं कभी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हटेगा नहीं कभी, तो काहे के लिए मरे जा रहे हो? ऐसे समझा लो। वो तो आप सामने वाले को देख करके अपना देख लीजिए कि वो कैसे समझेगा। जैसे समझेगा वैसे समझा दीजिए। सूफियों की इतनी खूबसूरत कहानियां हैं, करिए ना इस्तेमाल। बात बात में क्या बात बोल दी, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा उस पर हमला हो चुका है। दर्शन में तो पत्ते खोल कर खेला जाता है, तो जो आता है सामने उसको पहले ही पता होता है कि हमला होगा। पर जो सेजेस रहे हैं वो ज्यादा होशियार थे। वो बड़े प्यार से बैठाएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, फिर कहेंगे एक कहानी पेश करूं। आप कहेंगे हाँ हाँ जरूर सुनाए, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी कहानी में कब उन्होंने आपको बिल्कुल भीतर से साफ कर दिया। अब वो तरीका निकाल लीजिए, आप भजनों का तरीका निकाल लीजिए। ऐसा लगेगा हाँ कर्णप्रिय है, मधुर है, मादक है, बढ़िया सुन रहे हैं, और सुनते सुनते कब भीतर की सफाई हो गई पता ही नहीं चलेगा। आप वो तरीका निकाल लीजिए। मुझे सारे तरीके अच्छे लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जी, कोशिश जारी है, दोनों तरीके। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग आ जाते हैं सामने, तो वो लोग नहीं, वो ये तथ्य नहीं मानते हैं, वो कहते हैं रीज़न अस विद द साइंस, तो वहाँ पे थोड़ी मैं अटक जाती हूँ। नहीं तो वहां अटक के जाती हैं। लेट्स वर्शिप रीजन टुगेदर, टुगेदर लेट्स वर्शिप रीजन। हाँ, सो लेट्स गो द रीजन बिहाइंड ऑल रीजंस। टेल मी व्हाई डू यू एग्जिस्ट, रीजन इट आउट। टेल मी व्हाई डू यू सफर, लेट्स रीजन इट आउट। टेल मी व्हाई डू यू लव, लेट्स रीजन इट आउट। और फिर ओ नो 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 दिस आउटसाइड द प्रोविंस ऑफ रीजन। सो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या the fundamental things are outside the province of reason, which includes existence itself. बिल्कुल, इतने सिंपल आंसर्स मैं देती हूँ, काफ़ी बार लोगों के पास जवाब नहीं होता है इसका, तो इसलिए वो थोड़े से भौचक्के हो जाते हैं। बिकॉज़ वो तो एक एक तरीके का रटा-रटाया ही बोले जा रहे हैं ना, हमेशा से। डंडा, डंडा एक जगह पर आकर उसकी भी जरूरत पड़ती है। ज़िंदगी डंडे मार देती है आचार्य जी, पर आँखें कभी-कभी लोगों की नहीं खुलती हैं। क्या करें? वही आप कहते हैं ना, अहंकार।
हाँ, बिल्कुल मैं इतने आए इतने गए, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? कितना कर लोगे? दूसरी बात, आप एक सीमित व्यक्ति हो, सीमित ऊर्जा, सीमित आपकी शक्ति, उस पर लगाओ ना जो सुनने को तैयार हो। जिसका अभी समय नहीं आया है उसको सींच के क्या मिलेगा? कि मिलेगा कुछ? जिन्होंने थोड़ी किसानी देखी हो जानते हैं, गलत समय पर सींच दोगे तो और बुरा हो जाएगा। उसका समय ही नहीं आया है अभी। गलत जगह पर भी सींचते रहोगे तो क्या मिलेगा? जाके रेगिस्तान में तुम सींच रहे हो, क्या मिलेगा? हाँ, रेगिस्तान में भी अगर कोई जरा सा भी घास का तिनका दिखाई दे संघर्ष करता हुआ, कि है तो रेगिस्तान में पर अपने दम पर जान लड़ा रहा है ये, तो उसको जरूर पूरा सहारा दो। उसको दो सहारा। बाकी बहुत बड़ी दुनिया है, आते हैं जाते हैं, क्या ये भी अहंकार है सोचना कि हम पूरी दुनिया को, हाँ, कोई नहीं पूरी दुनिया को बदल पाया। आए सब बड़े बड़े रिफॉर्मर, पूरी दुनिया को कौन ठीक कर पाया? हम्म। जी। थैंक यू, जी।